16 साल की बच्ची को कोई इतनी बेरहमी से मार रहा है, 35 बार उसके ऊपर चाकू से वार किया गया, 16 बार उसको लगा, और एक ऐसा वार जो उसकी सर में फंस भी गया चाकू, उसके बावजूद उसका मन नहीं भरा, 6 से 7 बार वो उसके सर के ऊपर पत्थर फेंकता है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तो मुस्लिम जो मारा है उस कौम का व्यक्ति, इस कौम का जो भी व्यक्ति आता है, कभी टुकड़ा कर देगा, कभी 36-35 टुकड़ा कर देगा, कभी आपको चाकू से मारेगा। इतना बेरहम ये लोग होते गया है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ये लोग को पूरा का पूरा फंड मिल रहा है। इस देश का कानून इतना लचीला है ना, हम केवल मांग कर सकते हैं कि उस बंदे को फांसी हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो वीडियो आप अभी देख रहे थे उस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। साक्षी मर्डर केस, साक्षी हत्याकांड पर दिल्ली के युवाओं ने किए चौंकाने वाले खुलासे। तो देखते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या उनका अपनी राय रख रहे हैं बच्चे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर उससे बात करते हैं। साक्षी हत्याकांड एक ऐसा कांड है जिसने राजधानी दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और लगातार उस घटना की चर्चा हो रही है। उसी घटना पर बातचीत करने के लिए कुछ भाई हैं, एक बहन है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मेघा आपसे सवाल करते हैं, इस घटना पर क्या बोलेंगी? इतनी शर्मनाक घटना दिल्ली में हो गई और दिल्ली के सीएम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। ऐसे सीएम को सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पहली चीज वो चीफ मिनिस्टर कहलाने के लायक नहीं है। 10 लाख रुपए फैमिली को देते थे। अरे किसी की बेटी मरी है, 10 लाख में आप उसकी जान की कीमत 10 लाख से लगा रहे हो। उसकी जान की कीमत आपको लगानी है ना, तो साहिल को फांसी दे के लगाइए जी। तो क्या मतलब अगर और कोई होता सीएम तो क्या साहिल को फांसी हो जाती? क्योंकि आए दिन तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती है। मैडम, अगर ये केस यूपी में हुआ होता ना, तो अब तक उसका इनकाउंटर हो चुका होता या गाड़ी पलट चुकी होती। ये बात आप भी जानते हैं। या फिर बाबा जैसे कोई चीफ मिनिस्टर दिल्ली में होते तो भी उसके साथ वही सीन होता। या तो उसको फांसी पे लटका देते या फिर इनकाउंटर वगैरह करके। क्योंकि देखो, जैसे को तैसा, बहुत पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा। उसने जैसा किया ना उसको वैसा ही मिलता। अभी भी देखिए जेल में बैठा है, सरकारी रोटी खा रहा है। जिसने किसी की जान ले ली, वो आम जनता जो टैक्स देती है उस पर पल रहा है वो अभी भी, और आगे क्योंकि केस चलेगा। मैम, हमारे देश का जो कानून है ना, वो इतना ढीला कानून है ना कि वो क्रिमिनल्स को पूरी छूट दे रखी है कि तुम पहले क्राइम करो, हम उसके बाद में एक्शन लेंगे। तो ये दिल्ली में कानून किसका है मैडम? दिल्ली में कानून आप यही कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस आती है, लेकिन आप ये देखिए ना, जो चीफ मिनिस्टर है उनकी कितनी बड़ी गलती है कि उनके अंडर में दिल्ली आती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं संभाल पा रहे। उसके बाद में राज्यपाल को कहते हैं कि आप जाके उनसे मिलिए, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद इस घटना के बारे में सुन के जो भावुक हो जाते हैं, अपने मिनिस्टर्स को भेजते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, उसकी फैमिली से मिलने के लिए। केजरीवाल आए, अब तक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो नहीं आए, नहीं मिलेंगे मैम, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा ना। क्योंकि मारने वाला लड़का एक मुस्लिम है ना, इसीलिए उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ना जोड़े मारा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन उसके बाद भी बेचारी साक्षी बच नहीं पाई। इसका जिम्मेदार किसको मानती है? देखिए, इस केस के अंदर सबसे बड़ी गलती 3 लोगों की है। सबसे पहली गलती साक्षी की खुद की, जो कि एक गैर धर्म के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 16 साल की उम्र में। ठीक है, हमारी जनरेशन ऐसी है, हम अपनी जनरेशन को चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एक बार टेस्ट कीजिए। वो बंदा आपके सामने हिंदू नाम लेके आ रहा है, सिर्फ अपना नाम साहिल बता रहा है, मोहल्ले में अपना नाम सन्नी बता रहा है, तो आप उस पर टेस्ट कीजिए। वो आपको हिंदू बोल रहा है, तो आप उससे एक बार जय श्री राम बुलवा लेती बहन, एक गायत्री मंत्र सुन लेती, महामृत्युंजय मंत्र सुन लेती उससे। उसने गलती करी, लेकिन जो साहिल ने किया वो तो बहुत ही गलत है। ऐसा तो नहीं करना था। नहीं, ऐसा वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी। वो क्या, इस देश की कोई भी बेटी ऐसा डिजर्व नहीं करती है। इतनी बुरी तरीके से उसका कत्ल कर दिया, फिर साहिल ने उसको मार दिया। दूसरी गलती, भैया तुम ठीक है प्यार करते हो, देखो प्यार वो होता है कि जैसा सच है ना, तुम सच बता के प्यार करो। प्यार की बुनियाद ही सच पे टिकी होती है। तुम अपना नाम गलत बता रहे हो, गले में रुद्राक्ष की माला पहन रहे हो, हाथ में कलावा पहन रहे हो। और तीसरी बड़ी गलती वहाँ पे आने जाने वाले लोगों की, जो हाथ में चूड़ियां पहन के ये तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आप लोग वहाँ खड़े होते तो साक्षी को बचाते? जी बिल्कुल बचाते। देखिए, ठीक है, वो एरिया ऐसा है जहाँ पे मर्डर होना नॉर्मल चीज है, लेकिन एक 16 साल की बच्ची को कोई इतनी बेरहमी से मार रहा है, 35 बार उसके ऊपर चाकू से वार किया गया, 16 बार उसको लगा, और एक ऐसा वार जो उसकी सर में फंस भी गया चाकू, उसके बावजूद उसका मन नहीं भरा, 6 से 7 बार वो उसके सर के ऊपर पत्थर फेंकता है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? साहिल तो हो गया बेरहम और अभी वो कानून के शिकंजे में है। फिलहाल पूछताछ जारी है। इस मामले को हफ्ते नहीं हुए कि कई सारे मामले फिर आने लगे हैं ऐसे ही, क्या बोलेंगे?
पहली बात तो आप लोग का क्वेश्चन ही गलत है कि साहिल ने मारा है। साहिल मारा ही नहीं है, ठीक है। कौन मारा? साहिल एक एजेंडा के तहत मदरसा छापता, ठीक है, वो एजेंडा के तहत जो है वो काम किया है, जो कि 5 लाख तुमको देंगे, ब्राह्मण की लड़की को पटाओ, 4 लाख देंगे छत्रानी को पटाओ, ये सब जो फंड चलता है ना, वो फंड के माध्यम से किया है। क्योंकि जो लड़का मुस्लिम है वो लड़का हाथ में कलेवा पहन के और रुद्राक्ष पहन के और महामृत्युंजय जाप रखता है अपने फोन में, और वो आके हिंदू लड़की को ट्रैप करता है। उसका लिस्ट जब निकला है तो एक भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड मूल्य नहीं थी। आफ्ताब अमीन का 25 गर्लफ्रेंड का नाम आया था, ठीक है, उसमें से भी एक भी लड़की मूल्य नहीं थी, ठीक है। तो आप इसे समझिए, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है इस देश में, ठीक है। अब आपको बताते हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अपराध जो करता है ना वो धर्म देख के मारता है। क्योंकि धर्म देख के पत्थर चलाएगा, धर्म देख के चाकू मारेगा, तो कहीं ना कहीं साहिल पागल था तो साहिल को ये पता था कि बस साक्षी को ही मारना है। वही तो कह रहे हैं। और नहीं, जो लड़का पागल रहेगा, आफ्ताब अमीन भी साइको था, ठीक है, लेकिन जो लड़का पागल रहेगा वो इतना एजेंडा के तहत कैसे काम कर लेगा कि 25 लड़की में से एक भी मूल्य क्यों नहीं। उसका और रहा बात साक्षी का, जो बात कर रहे हैं, साक्षी के लिए हमको कोई सहानुभूति नहीं है। क्योंकि अगर मान ली 16 साल के अंडर मतलब ग्रेजुएट भी होगी, और वो लड़की अगर मान ली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ रही है, और सबसे बड़ा बात की उनका इंस्टाग्राम पोस्ट उस पर देखकर लाखों दीवाने लिख रही है, तो एक दीवाना उसमें सन की मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जहां बात आता है, क्या बोलते हैं इसको, जो मुस्लिम जो मारा है, उस कौम का व्यक्ति, इस कौम का जो भी व्यक्ति आता है, कभी टुकड़ा कर देगा, कभी 36-35 टुकड़ा कर देगा, कभी आपको चाकू से मारेगा। इतना बेरहमी लोग होते गया है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ये लोग को पूरा का पूरा फंड मिल रहा है। तो क्या साक्षी के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इस देश का कानून इतना लचीला है ना, हम केवल मांग कर सकते हैं कि उस बंदे को फांसी हो। क्योंकि जब श्रद्धा वाले केस में आफ्ताब को फांसी नहीं हुई तो साक्षी को, बेचारी बच्ची को क्या न्याय मिलेगा? जिस बंदी के 35 टुकड़े कर दिए गए, 35 तो सिर्फ मिले, महरौली के जंगलों में न जाने और कितने टुकड़े उस बंदी के पड़े हुए होंगे, लेकिन जब उसको न्याय नहीं मिला तो साक्षी को क्या न्याय मिल जाएगा? साक्षी जैसी और लड़कियों को क्या न्याय मिल जाएगा? इनको जिहाद के नाम पे ना सिर्फ कुर्बान कर सकते हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उनकी पॉपुलेशन इतनी है ना, 10 में से अगर वो 5 बच्चों को जिहाद के नाम पे कुर्बान कर देंगे तो 5 तो है ना उनका नाम चलाने के लिए। हिंदुओं ने ना मोदी जी का वो एजेंडा मतलब पकड़ रखा है कि हम दो हमारे दो। अब उन 2 में से भी एक अगर लड़की ऐसे इनके चक्कर में फंस जाए और उसको मार देंगे ये, तो फिर क्या ही बचेगा मैडम? लड़कियों को क्या बोलोगे जो ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती है? केरला स्टोरी मूवी आई, आप लोगों ने बहुत देखी भी, एक मतलब अच्छा, वो कहते हैं ना कि मूवी तो प्रोपेगेंडा बता दिए। देखिए, अब ये लोग प्रोपेगेंडा ही बोलेंगे, ध्रुव राठी जैसे लोग भी प्रोपेगेंडा ही बोलेंगे उस मूवी को। वो मूवी ना 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं बनी थी, 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए बनी थी। लोगों ने देखी भी, लेकिन उसके बावजूद भी साक्षी जैसी लड़कियों को ये अकल नहीं आई कि मैं ऐसे लड़कों से दूर हो जाऊं। 25 से 26 दिन पहले वो चाकू खरीद रखा था, हरिद्वार से वो चाकू उसने खरीदा, और उसका एजेंडा ही यही था, उसका मोटिव ही यही था कि या तो मैं कन्वर्जन करवाऊंगा, इस्लाम कबूल करवाऊंगा, या फिर मैं जिहाद करूंगा, इसको मार दूंगा। क्योंकि इनका यही मोटिव ही यही है। किसी के साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो मांग तो यही है कि भाई उसको फांसी होनी चाहिए, लड़की को मारा है। जी देखिए, एक लड़की को नहीं मारा उसने, एक नाबालिग बच्ची को मारा है, जो कि 18 साल की भी नहीं थी। उस बच्ची को इतनी बेरहमी से मार दिया, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, आप ये सोचें। बहुत गरीब, देखिए, परिवार भी गरीब है। तो अब इस ऐसे केसेस में ना, देखिए, बाबा साहिब ने जब संविधान लिखा ना, तो उन्होंने बाहर के देशों से एग्जाम्पल्स लेके लिखा, ऐसे कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने बाहर के देशों से एग्जाम्पल लेके ये लिखा कि क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर के देशों में ऐसा कोई सीन होता ना तो उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देते। एक ही यही सजा होती है, या तो बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देते हैं। केसेस आते हैं, पूछताछ चलती रहती है, बैठा रहता है, खाता रहता है। देखिए, बाहर के देशों की बात कर रही हैं तो आपको बताते हैं, निधि गुप्ता को एक सुफियान जो है उसको छत पे से फेंक दिया था, धर्म नहीं कबूली थी, ठीक है। तो उसको योगी जी उसके अगले दिन ही टांग पे गोली मरवा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है 8 लाख का पर्दा खरीद लेगा, लेकिन जब किसी बहन का अगर किसी का जान जाता है तो उसको 10 लाख में तोल देता है, ठीक है। तो क्या साक्षी का कीमत क्या सिर्फ 10 लाख तक था? हम ये नहीं बोल रहे पैसा देने के लिए या ज्यादा देने के लिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम इंसाफ दिलाओ। तो वही तो कह रहे हैं, तो इंसाफ दिलाने बोलिए ना केजरीवाल को। 8 लाख का जो व्यक्ति पर्दा लगाएगा वो व्यक्ति जाके 10 लाख में साक्षी का दे के दाब रहा है। बात कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली है कि योगी मॉडल का मांग हो रहा है बिहार में भी, और यूपी में भी, हर जगह। यूपी में तो है ही है, दिल्ली में भी हो रहा है मांग। क्योंकि अगर योगी जी यहाँ रहते ना तो ये बात तो है कि अभी तक बुलडोजर भी चल गया था और कहीं कहीं इनकाउंटर भी हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ, और काफ़ी इनकी जो राय थी काफ़ी धमाकेदार थी, और उम्मीद नहीं थी कि जिस हिसाब से बच्चों का रिएक्शन था कि इतना मतलब पॉजिटिव और अच्छा लगा जिन्होंने जो तर्क रखे, और तर्कों के आधार पे हमें कह सकते हैं कि हाँ, इनकी मांग जायज़ है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।